नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग का जो मामला है वो क्लियर हो गया है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ी बात कह दी है। सीट शेयरिंग पर उन्होंने साफ साफ सब कुछ कह दिया है और मुजफ्फरपुर के पूर्व सांसद अजय निषाद की बीजेपी में वापसी हो गई है। देखिए, अजय निषाद और उनकी पत्नी रमा निषाद, उन्होंने आज शाम बीजेपी की सदस्यता को ग्रहण किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने उनको बीजेपी की सदस्यता दिलाई है और एक बार फिर जो है बीजेपी में अजय निषाद की वापसी हुई है। इस बात की भी जानकारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने दी है। देखिए, कई सारी बातों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है। उन्होंने कहा है कि भारी बहुमत से बीजेपी में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। वहीं सीट शेयरिंग पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग पर सब कुछ फाइनल हो गया है, बस औपचारिक जो घोषणा है वो बाकी है। और ये औपचारिक घोषणा कब की जाएगी इस पर भी उन्होंने कह दिया है। उन्होंने कहा है कि कल शाम तक या उससे पहले भी जो एनडीए में सीट शेयरिंग का जो मामला है उसकी औपचारिक घोषणा है वो कर दी जाएगी कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली है और उसके बाद जो कैंडिडेटों का नाम है उसका भी ऐलान धीरे धीरे कर दिया जाएगा। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुनिए। और आपने देखा कि विपक्ष अब हताशा में नई नई गाथाएं लिखने को सोच रहा है, इसीलिए एनडीए की सरकार का आना तय है। बिहार में एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनेगी और हमने आपको इशारा भी किया कि एक दो दिन के अंदर बहुत बड़ा जो है भाग दौड़ मचने वाला है और सभी लोग एनडीए की ओर आने वाले हैं। एक माहौल नया बन गया है और इस माहौल में सभी लोग अजय निषाद जी, रमा निषाद जी ने फिर से घर वापसी किया है। विपक्ष से कई विधायक वो भी शामिल होंगे। मैंने कहा ना कि अभी 3-4 दिन में आगे आगे देखिए होता है क्या, और आने वाले समय में एनडीए और एक मजबूत जो गठबंधन है हमारा एनडीए का, जो पांचों पांडव का गठबंधन है, जो चट्टानी एकता का साथ मैंने कहा था पहले भी, जब जिला में मैं एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहा था और जब 243 विधानसभा पर मैं एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहा था, उस समय बहुत सारी बातें आती थी कि भाई एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा ना। मैंने कहा था कि समय पर सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा और आपने देखा और कल आपको खबर भी मिल जाएगा। एनडीए चट्टानी एकता के साथ जो आगाज किया था, आज उसी रफ्तार के साथ मतदाताओं के बीच जाएगा और भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। सीट शेयरिंग करीब करीब हो चुका है। कल उसकी कोशिश है कि औपचारिक घोषणा अगर हम लोग पटना रहे तो यहीं कर देंगे या फिर कल शाम तक जो है ये औपचारिक घोषणा हो जाएगी। सिर्फ औपचारिक, अब सब कुछ हो चुका है, औपचारिक घोषणा। उसके बाद तो जैसे ये औपचारिक घोषणा होगा उसके बाद सीरियली जो है वो कैंडिडेट का घोषणा शुरू हो जाएगा। ऐसा हो रहा अध्यक्ष जी, आप अध्यक्ष हैं और नॉमिनेशन का तारीख आ गया, कैंडिडेट का नाम का घोषणा नहीं हुआ। आपको मालूम नहीं है, हो सकता है आपका उम्र कम हो इसीलिए, नहीं तो इसी तरह होता है, अंतिम तक चलता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में स्वागत है। बहुत कम समय के सूचना पर आप लोग यहाँ पधारे, यहाँ आए, इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद है। मैं इस बात को मानता हूँ, इस देश के सेना के बाद अगर कोई दूसरी सेना है तो ये इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जो बंधु और छायाकार बंधु हैं, जितनी कर्मठता और जिम्मेवारी के साथ काम करते हैं, इसके लिए भी आप लोगों को धन्यवाद है। आज हमारे बीच श्री अजय निषाद जी बाएं तरफ बैठे हुए हैं, मुजफ्फरपुर के माननीय सांसद रहे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी से मुजफ्फरपुर लोकसभा के पिछले बार उम्मीदवार रहे हैं और इनका परिचय तिरहुत क्षेत्र में
कैप्टन जय नारायण निषाद जी और उस परिवार से आते हैं और इनकी एक प्रतिष्ठा पूरे बिहार के अंदर है। और मेरे दाहिनी ओर श्रीमती रामा निषाद जी हैं और आज श्री अजय निषाद जी और श्री रामा निषाद जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी में इनका हृदय से स्वागत करता हूं। अजय निषाद जी और रामा निषाद जी के भारतीय जनता पार्टी में आने से पार्टी सशक्त होगी और विशेष करके जो हमारा तिरहुत क्षेत्र है उस क्षेत्र में एक मजबूत कड़ी के रूप में पार्टी के लिए और संगठन के लिए इनका योगदान होगा। इसलिए हम आज भारतीय जनता पार्टी में इनका स्वागत करते हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस एवं राजद के करीब आधे दर्जन विधायक भी 1-2 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्योंकि अब एक संदेश पूरे बिहार के अंदर, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो और सामाजिक क्षेत्र हो, पूरे बिहार के अंदर ये संदेश चला गया है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकास रफ्तार पकड़ चुका है और जो जनता की मूलभूत सुविधाएं और जो बिहार को विकसित बिहार का सपना पूरा करने का काम श्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि विपक्ष हताशा में चला गया है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पूरे बिहार में आज मुझे लगता है कि 20 से 22 लाख लोग सरकारी नौकरी में हैं आजादी से लेकर आज तक, और विपक्ष के कुछ नेता बोलते हैं कि हम हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे। यानी 2 करोड़ 70 लाख परिवार बिहार के अंदर है। 2 करोड़ 70 लाख परिवार में हर घर में सरकारी नौकरी। सोच सकते हैं कि जब 20 लाख में लोगों को सरकारी नौकरी है तो करीब 70,000 करोड़ हम वेतन और सैलरी और अन्य सुविधा में खर्च करते हैं। तो 70,000 करोड़ को अगर आप 14 से गुना कर दीजिए तो करीब 7-8 लाख करोड़ वेतन के बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। तो इस तरह करके ये सब बातें कोई हताशा में ही कर सकता है, उसको हम लोग डिप्रेशन में इस तरह की बात कर सकता है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और कानून का राज, मोदी जी की गारंटी और नीतीश कुमार का विकास पूरे बिहार के अंदर मतदाता और जनता के बीच आज गारंटी का काम कर रहा है। विपक्ष अभी से लेकर पूरे इलेक्शन तक अब सिर्फ जात पात की बात करेगी। समाज के अंदर वैमनस्यता फैलाने के लिए विपक्ष के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा भूरा बाल साफ करो। ये किस तरह की विचारधारा और किस तरह का परिवेश आप समाज में लाना चाहते हैं? एक तरफ मोदी जी कहते हैं गरीब का कल्याण हो, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित को समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जाए और उनको बराबर का अधिकार मिले, लेकिन आप समाज को जात पात में अब बांटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास अब विकास का कोई मुद्दा नहीं। लालटेन के जमाने से बिहार जो है बिजली की रोशनी में आ चुका है।
स्टीमर और जहाज से जब हम सोनपुर और हाजीपुर जाया करते थे, आज 4 लेन 6 लेन गंगा पर पुल बन गया है और चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हुआ है, विकास की चर्चा और विकास ही हमारा जो है आने वाला चुनाव का मुद्दा बन रहा है। इसलिए हम आज अजय निषाद जी और रमा निषाद जी का स्वागत करते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे और आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। आपने सुना कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने सबसे पहले तो सीट शेयरिंग पर अपनी बात को कही है कि सीट शेयरिंग का जो मामला है वो क्लियर हो गया है और इसकी जो औपचारिक घोषणा है बस वो रहना बाकी हो गया है और कल शाम तक इसकी भी घोषणा कर दी जाएगी। और पूर्व सांसद, मुजफ्फरपुर के पूर्व सांसद अजय निषाद की बीजेपी में घर वापसी हो गई है। अजय निषाद और उनकी पत्नी ने बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में सदस्यता ली है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो इस दौरान मौजूद रहते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।